हरि बोल दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले स्कंद में एक पात्र आता है द्रौपदी। 10वें स्कंद में भी है एक बहुत ही मुख्य पात्र भागवत में, महाभारत में। मगर बहुत लोग द्रौपदी को, इस पात्र को समझने में मुश्किल ही होती है लोगों को, क्योंकि आजकल महाभारत पढ़ना, भागवत पढ़ना कम हो गया है। ग्रंथ नहीं पढ़ते हम लोग, टीवी में यहाँ वहाँ देखते हैं सीरियल। जो कोई भक्त तो बनाते नहीं, तो बरोबर से चीज़ों को बताते नहीं, तो गड़बड़ हो जाता है। अगर हम महाभारत और श्रीमद् भागवत को आधार करते हैं तो द्रौपदी वैसे तो सच्ची देवी है। सच्ची देवी यानी महेंद्र, देवेंद्र, देवताओं के जो राजा है, इंद्रदेव उनकी पत्नी है। एक मुख्य देवी है, उनका नाम लेने से भी हमारे पाप मिट जाते हैं। तो हम इस बात में फंस जाते हैं कि फिर 5 पति क्यों थे। शुरुआत से देखो ना, द्रौपदी कैसे प्रकट हुई, कैसे जन्म हुआ। उसका तो कोई माँ के गर्भ से जन्म हुआ नहीं, वो तो हवन से निकली। वो भी ऐसी छोटी बच्ची की तरह नहीं है, देवी स्वरूप है, स्त्री रूप में ही निकली। तो इसके बारे में तो हम कुछ बात नहीं करते, कैसे कैसे कोई आ सकता है। तो क्या हुआ, महाभारत तो ऐसे ही बताता है कि द्रौपदी के जो 5 पति है पांडव, 5 इंद्र है बोल के। हम तो महाभारत पढ़े नहीं, फिर इस बात को भी समझना मुश्किल है। अरे हम तो क्या, जैमिनी ऋषि बोल के हुए जो वेद व्यास के शिष्य थे, उन्होंने पहली बार महाभारत सुना, उनको समझ में नहीं आया कि 5 पांडव 5 इंद्र कैसे है। तो उन्होंने क्या किया, सबके सामने पूछने में शर्म आया, तो ये जगन्नाथपुरी चले गए। मार्कंडेय ऋषि से ये सब बातें वहाँ की। तो ये सब मार्कंडेय पुराण में आता है कि कैसे एक बार इंद्र अपने ही गुरु को मार डालता है। क्या नाम था उनका, विश्वरूप। बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग किया था और देवताओं ने कुछ समय के लिए विश्वरूप को गुरु बनाया, और एक हवन में इंद्र ने विश्वरूप के सर काट दिया। यानी इंद्र में जो धर्म था, वो धर्म का अंश धर्म देवता में चला गया, इंद्र को छोड़ दिया। ऐसे ही एक बार इंद्र ने वृतासुर नाम के एक असुर, जो कि एक महान वैष्णव था, ध्यान कर रहा था उस समय, उसका सर काट दिया। तो इंद्र का जो बल था वो वायुदेव में चला गया। और हम सब जानते हैं, इंद्र ने एक बार गौतम ऋषि का वेश बनाकर उनकी पत्नी अहल्या का संग किया, जिससे गौतम ऋषि ने तो श्राप दिया। इंद्र में जो सौंदर्य था वो अश्विनी कुमारों में चला गया, जो कि स्वर्गलोक के डॉक्टर्स है, सूर्यपुत्र है अश्विनी कुमार। और अभी जब भगवान कृष्ण के अवतार का समय हुआ, तो जो इंद्र का धर्म देवता में चला गया था, वही युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर बन के आया। इंद्र का जो बल वायुदेव में चला गया था, वही भीम बन के आया। इंद्र खुद अर्जुन बन के आया कृष्ण लीला में। और ये नकुल सहदेव में जो सौंदर्य था इंद्र का, वही नकुल सहदेव बन के आया बोल के मार्कंडेय पुराण में विस्तार से बताया। हम देखते हैं कि द्रौपदी का ऐसा एक परिस्थिति हुई कि उसके पिता ने ऐसा रखा था कि जल में देखते हुए ऊपर मछली को मारना है, और अर्जुन ने किया भी। मगर भीम जब घर आया तो कुंती देवी को बताता है, पता है माँ आज हम क्या लेके आए। ऐसे माँ ने बोल दिया 5 भाई।
द्रौपदी के बारे में सोचो ना कि उसकी मानसिक परिस्थिति क्या होगी और उसने कितनी अच्छी तरह से अपना एक पत्नी का धर्म निभाया, पांचों पति की ऐसी सेवा की कि आज द्रौपदी भारत की एक महान स्त्री हमारे धर्म की, और हम द्रौपदी का नाम लेने से भी हमारा पाप चला जाता है। सोचिए ना, पहले पांचों इंद्र थे, एक बार तो पांचों को बरोबर से सेवा करना। हम सब जानते हैं द्रौपदी का चीर हरण हुआ, कोशिश की उसके वस्त्र उतारने की। धृतराष्ट्र की सभा में हस्तिनापुर में द्रौपदी ने अपने पतियों का सहारा लेने का कोशिश की, वहाँ जो राजा बैठे थे, और आखिर में जब भगवान की शरण ली, भगवान ने साड़ी का अवतार लिया द्रौपदी के लिए और उसकी लाज बचाई। इतना अच्छा रिश्ता था द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण से, भगवान खुद उसको सखी बोलते थे। द्रौपदी का भी एक नाम कृष्णा था, सांवली थी मगर बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। देखो, बाहर से हमारे में सौंदर्य है, संपत्ति है, तो अलग चीज़ें हैं। जो स्वभाव द्रौपदी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में आखिरी दिन, युद्ध के बाद 19वें दिन दिखाया, वो आखिर में रह गया कि द्रौपदी दया की मूर्ति है। भागवत में तो दया की मूर्ति बोल दिया। होता क्या है, 18वें दिन रात को अश्वत्थामा सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डालता है। महारथी थे, युद्ध में मरते वो अलग चीज़ होता है, सोए हुए वीरों को मारा। अभी तो एक तरह से बालक थे, किशोर थे। द्रौपदी बहुत दुखी हो गई है और द्रौपदी चाहती है कि जिसने इनको मारा उसको भी दंड मिलना चाहिए। तो अर्जुन कृष्ण के साथ निकलता है, अश्वत्थामा को रस्सी बांध के द्रौपदी के सामने जब लाते हैं, द्रौपदी खड़ी हो जाती है, प्रणाम करती है अश्वत्थामा को, और अर्जुन को बोलती है, गुरुपुत्र को छोड़ दो, ऐसे जानवर की तरह क्यों बांधा हुआ है। तब अर्जुन कहता है कि इसी ने तो तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी बोलती है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये हमारे गुरुपुत्र है, इसको नहीं मारना चाहिए। अभी कृष्ण, भीम, धर्मराज, अर्जुन सब बोलते कि इसी ने तो तुम्हारे संतानों को मारा, मगर द्रौपदी का वो दया तब दिखता है कि बोलती है, जो भी हो, गुरुपुत्र है और एक स्त्री का दर्द एक स्त्री समझ सकती है। मेरे 5 पुत्र मर गए हैं मगर मेरे 5 पति तो है। कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी, उनका पति मर गया युद्ध में, अभी ये बेटा ही सहारा, ये भी मर जाएगा तो स्त्री का क्या होगा। ये दया, ये द्रौपदी देवी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।